दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मास्टर्स ऑफ द हॉरर वेब सीरीज की मूवी जेनिफर को। तो कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठकर खाना खा रहे थे और उनमें एक ऑफिसर फ्रैंक जब गाड़ी से बाहर निकलता है और नदी की तरफ देखता है तो उसे एक आदमी नजर आता है जो एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ कर लेकर जा रहा था और उसके हाथ में एक तेज चॉपर था जिससे वो उसका गला काटने वाला था। फ्रैंक उस आदमी पर गन तान देता है और उससे कहता है कि वो उस लड़की को ना मारे, जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि लड़की क्या चीज है, इसलिए कुछ भी हो इस लड़की का मरना जरूरी है। और ये कहकर वो आदमी जैसे ही उस लड़की के सर को धड़ से अलग करने वाला होता है तभी फ्रैंक उसे शूट कर देता है, जिससे वो आदमी वहीं पर मर जाता है। फ्रैंक उस आदमी को चेक करने जाता है कि वो मरा है कि नहीं और तभी वो आदमी फ्रैंक को पकड़कर जेनिफर कहता है और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तभी फ्रैंक का साथी वहाँ पर आता है और वो उससे पूछता है कि उसने ये क्या किया, जिस पर फ्रैंक उसे बताता है कि ये आदमी उस मासूम सी लड़की को मारना चाहता था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे इसे गोली मारनी पड़ी। साथ ही फ्रैंक देखता है कि लड़की काफी डरी हुई थी और जब उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है तो वो डर जाता है क्योंकि उसकी शक्ल काफी अजीब सी थी। और साथ ही में फ्रैंक उसके हाथ की बंधी हुई रस्सी को खोलने जाता है और तभी उस लड़की के नाखून उसके हाथों में लग जाते हैं, जिससे उसके हाथ में स्क्रैच आ जाता है। और अब क्योंकि लड़की काफी डरी हुई थी इसलिए वो फ्रैंक को गले लगा लेती है और फ्रैंक उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अगले दिन शेरिफ फ्रैंक से पूछता है कि आखिर उसने उस आदमी को क्यों मारा। इस पर वो बताता है कि लड़की की जान को बचाने के लिए उसे मारना पड़ा। उसे लग रहा था कि शायद वो कोई चोर था जो उस लड़की को लूटना चाह रहा था। और तब शेरिफ बताता है कि वो आदमी एक होमलेस था, लेकिन पहले वो एक बिजनेसमैन हुआ करता था, लेकिन किसी वजह से उसका बिजनेस बंद हो गया। उसके बाद फ्रैंक वहाँ पर जेनिफर को देखता है जिसे पूछताछ के लिए वहाँ पर बुलाया गया था। जेनिफर अब फ्रैंक को देखती है जैसे कि वो अब फ्रैंक को पसंद करने लगी हो। अब शाम को फ्रैंक अपने घर जाता है जहां एमी नाम की लड़की उसे हाय करती है क्योंकि वो उसके पड़ोस में ही रहा करती थी। और अब अंदर जाकर वो अपनी बीवी से मिलता है और उसे बताता है कि आज उसने एक आदमी को मार डाला है। उसकी बीवी कहती है कि ये तो उसका काम है, इसलिए उसे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और तभी उनका बेटा वहाँ पर आता है जिसे इन लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो अपना खाना उठाता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद फ्रैंक वॉशरूम में जाता है अपने जख्मों को साफ करने के लिए। और जब वो सोने के लिए बेडरूम में जाता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही है और उसकी बीवी उसे अच्छा फील करवाने के लिए साथ में इंटीमेट होने को कहती है। और इस बीच फ्रैंक सिर्फ और सिर्फ जेनिफर के बारे में ही सोच रहा था और वो अनजाने में अपनी वाइफ को हर्ट कर देता है, जिससे उसकी बीवी काफी डर जाती है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। अगले दिन फ्रैंक अपने कोलीग के पास जाता है और उससे जेनिफर की फाइल मांगता है। उसकी कोलीग उसे बताती है कि वो पास ही के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सुनकर वो हॉस्पिटल में जाता है उस लड़की से मिलने के लिए। जेनिफर जब उसे देखती है तो वो उसे गले लगा लेती है। फ्रैंक को उस लड़की पर तरस आने लगता है और वो फैसला करता है कि वो उसे अपने साथ रखेगा ताकि वो उसका ख्याल रख सके। वो मेंटल हॉस्पिटल से उसे रिहा करवा कर अपने घर ले आता है और इस बारे में वो अपनी बीवी को बताने जाता है, लेकिन वो सो रही थी। उसके बाद वो अपने बेटे के पास जाता है लेकिन वो भी दरवाजा नहीं खोलता है। और फ्रैंक जेनिफर से कहता है कि उसे आज सोफे पर ही सोना होगा, कल सुबह वो जाएगा उसके लिए घर ढूंढने के लिए। उसके बाद जेनिफर सोफे पर सो जाती है। रात को जेनिफर की आंख खुलती है और वो एक बिल्ली की आवाज सुनती है। वो उस बिल्ली का पीछा करती है और उसे डरा कर भगा देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनिफर जितनी मासूम दिखती है उतनी वो है नहीं। उसके बाद जब फ्रैंक सो रहा होता है तो उसे जेनिफर का ही सपना आता है और तब उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने रूम में जेनिफर को न्यूड खड़ा पाता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उससे बाहर सोने को कहता है। तभी फ्रैंक की बीवी भी उठ जाती है और वो जेनिफर का वियर्ड सा अजीब सा चेहरा देखकर डर जाती है। वो जोर से चिल्लाती है जिससे फ्रैंक का बेटा भी वहाँ आ जाता है। वो भी जेनिफर का चेहरा देखकर जोर से चिल्लाता है। फ्रैंक अपनी बीवी को चुप करवाता है और कहता है कि इस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने घर ले आया। जिस पर फ्रैंक की बीवी कहती है कि वो जल्द ही इस लड़की को घर से बाहर निकाल दे क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर ये लड़की उनके लिए मुसीबत पैदा कर सकती है।
इसके बाद जेनिफर उसकी बीवी को किस करती है, जिससे कि वो बोलना बंद कर देती है। अब अगले दिन फ्रैंक जेनिफर को साथ लेकर उसके लिए रहने की जगह ढूंढने जाता है, लेकिन उसे जेनिफर पर तरस आ रहा था, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अब वो उसे नदी के पास लेकर जाता है और उससे कहता है कि वो उसे छोड़ना तो नहीं चाहता है, लेकिन उसे जाना होगा क्योंकि उसकी बीवी नहीं चाहती कि वो उनके साथ रहे। ये सुनकर जेनिफर उसका हाथ पकड़ती है और अपने सीने पर लगाती है। फ्रैंक पहले तो मना करता है, लेकिन जेनिफर जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होती है, जिससे कि फ्रैंक को उस पर और भी ज्यादा प्यार आने लगता है और वो उससे अलग नहीं करना चाहता था। रात को फ्रैंक जेनिफर को दोबारा से अपने घर ले आता है। उसकी बीवी देखकर कहती है कि वो दोबारा से उसे क्यों ले आया। तभी जेनिफर को घर के अंदर से बिल्ली की आवाज आती है, इसलिए वो घर के अंदर भागती है और वो दोनों आपस में ही लड़ाई कर रहे थे। तभी दोनों को बिल्ली के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए दोनों ऊपर जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि जेनिफर ने उस बिल्ली को मार दिया है और उसका मीट खा रही है। ये सब देखकर फ्रैंक की बीवी काफी डर जाती है और अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। फ्रैंक जेनिफर को उसकी इस करतूत के लिए काफी डांटता है, जिससे जेनिफर काफी डर जाती है। फ्रैंक को उसका सहमा हुआ चेहरा देखकर उस पर तरस आ जाता है और वो उसे माफ कर देता है। अगले दिन एमी अपने घर के बाहर खेल रही होती है, तब जेनिफर उससे मिलने जाती है। एमी उसका चेहरा देखकर हंस रही होती है और पूछती है कि वो कौन है, जिस पर जेनिफर उसे घूरती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब रात को फ्रैंक एक बार में होता है, जहां वो खूब ड्रिंक करता है, क्योंकि उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई थी। अब जब रात को वो घर आता है तो वो जेनिफर को ढूंढता है। जेनिफर उसे कहीं नहीं मिलती। तभी उसे बेसमेंट में से कुछ आवाज आती है, इसलिए वो वहां जाकर देखता है, जहां पर फ्रैंक को पता चलता है कि जेनिफर ने एमी को मार डाला है और वो उसका भी मांस खा रही है। ये देखकर वो काफी डर जाता है। उसे जेनिफर पर बहुत गुस्सा आता है। वो जेनिफर को मारता पीटता है, उसका गला दबाकर उसे मारना चाहता है, लेकिन वो उसका मर्डर नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। इसलिए वो अगले दिन एक सर्कस में जाता है, जहां वो सर्कस के मालिक को जेनिफर को रखने का सौदा करता है, क्योंकि जेनिफर उसके शो में काफी काम आ सकती थी। इसलिए वो सर्कस के मालिक को अपने घर की चाबी देता है और कहता है कि वो लड़की उसके घर में बंद है और वो रात में चुपके से आकर उस लड़की को अपने साथ लेकर चले जाए। अब शाम को जब फ्रैंक अपने घर जाता है तो वो देखता है कि जेनिफर कहीं पर भी नहीं है, इसलिए उसे लगता है कि जेनिफर को सर्कस का मालिक अपने साथ लेकर चला गया है। इसलिए वो खुद को काफी आजाद फील करता है। लेकिन जब वो अपना फ्रिज खोलता है तो उसमें उसी सर्कस वाले आदमी की लाश मिलती है, जिसे जेनिफर ने बेरहमी से मार दिया था और उसकी बॉडी को खाया भी था। ये देखकर फ्रैंक हैरान हो जाता है और उसकी बॉडी को एक जगह ले जाकर गाड़ देता है। इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो जेनिफर को कहीं दूर लेकर जाएगा ताकि वो इंसानों को ना मार सके। इसलिए वो अगली सुबह जेनिफर को लेकर निकल जाता है और अपने पुराने कैबिन में आ जाता है, जो जंगलों के बीचों बीच था। और वो जेनिफर से कहता है कि अब वो यहीं रहेगा, तो उसे यहाँ रहने की आदत डालनी होगी। वो उसे बताता है कि पास ही में एक टाउन है जहाँ वो जॉब ढूंढने जा रहा है, इसलिए वो उसकी गैर मौजूदगी में उस जगह को छोड़कर ना जाए। फ्रैंक टाउन में एक स्टोर में जाता है जहाँ एक आदमी की जरूरत थी। वो वहाँ की मालकिन से बात करता है, जो उसे बताती है कि उसे साफ सफाई के लिए आदमी की जरूरत है। और फ्रैंक कहता है कि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है, इसलिए वो लेडी उसे जॉब पर रख लेती है। अब फ्रैंक वहाँ पर आकर काम करना शुरू करता है। शाम को फ्रैंक खाने पीने का सामान खरीद कर कैबिन में जाता है, जहाँ वो देखता है कि जेनिफर उसी कैबिन में है। और अगले दिन जब फ्रैंक जॉब पर होता है तो वो देखता है कि उसकी मालकिन का बेटा अपनी माँ से इजाजत मांगकर कहीं घूमने के लिए जा रहा है, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि अभी स्टोर में बहुत काम पड़ा है और वो अकेले इस काम को नहीं निपटा सकती। ये सब बातें फ्रैंक भी सुन रहा था और वो उस लेडी से कहता है कि वो अपने बेटे को जाने दे, इसके बदले में वो सारा काम कर देगा ताकि उसका बेटा एंजॉय कर सके। इससे मालकिन का बेटा बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ जब फ्रैंक उसी औरत के साथ काम कर रहा होता है, तब जेनिफर चुपके से आकर फ्रैंक को देखती है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि शायद फ्रैंक इस लेडी को लाइक करने लगा है। इसलिए उसे उन दोनों को साथ में देखकर जेलेसी होने लगती है और वो वापस से कैबिन में चली जाती है। अब मालकिन फ्रैंक से पूछती है कि वो कहाँ पर रहता है, जिस पर फ्रैंक उसे बताता है कि उसका जंगल में कैबिन है, जहाँ वो अपनी बेटी के साथ रहता है। उसकी बेटी को एक बीमारी है, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर नहीं आता है। इस पर वो लेडी कहती है कि वो फिक्र ना करे, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर फ्रैंक झूठ इसलिए बोलता है ताकि उसकी इमेज खराब ना हो।
इधर उस लेडी का लड़का अपने दोस्त के साथ उस पार्टी में होता है। जब उसे टॉयलेट आती है तो वो जंगल की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर बैठी हुई एक लड़की की तरफ देखता है जो उसे अपने पीछे पीछे बुलाती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही होती है, जो उस लड़के का गला दबाकर उसे मार डालती है ताकि वो उसकी माँ से बदला ले सके। और जब फ्रैंक घर वापस आता है तो उसे जेनिफर कहीं भी नहीं मिलती है और तभी उसे बेसमेंट में से कुछ आवाजें आने लगती है और वो अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि जेनिफर ने उसकी मालकिन के बेटे को मारकर उसका मांस खा रही है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो जेनिफर को मार डालेगा। और अब वो जेनिफर को बांधकर जंगल की तरफ लेकर जाता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी वहां पर एक हंटर आ जाता है जो उसे देख लेता है। उस हंटर को ऐसा लगता है कि शायद फ्रैंक उस लड़की पर अत्याचार कर रहा है, इसलिए वो फ्रैंक को शूट कर देता है। उसके बाद वो हंटर आकर जेनिफर को देखता है और तभी फ्रैंक खड़ा होकर उस आदमी को जेनिफर का नाम बताता है और मर जाता है, जैसे कि मूवी के शुरू में उस बूढ़े आदमी ने फ्रैंक को बताया था। अब यहाँ हंटर जेनिफर का चेहरा देखकर घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही जेनिफर अपना हाथ उसके हाथ पर रखती है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो पोजेस हो गया हो और उसे जेनिफर की हालत पर तरस आने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।